Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing history of Tamil Nadu board. This is the summary session of chapter 13 जिसमें हमने समझा था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो फर्स्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले जाकर चैप्टर 13 की डिटेल सेशन वीडियोस देख लो. वो वीडियोस देखने के बाद इस समरी सेशन में आइए, यहाँ पर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में है क्या क्या. तो देखो, ब्रह्मो समाज, राजाराम मोहन रॉय, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंदा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, मुस्लिम मूवमेंट्स, सिख मूवमेंट्स, पारसी, सेठ रामलिंगा, श्री वाईकुंडा स्वामीगल, है ना, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. ये सारे के सारे जो हैं भारत के सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं. चलिए इनको रिवाइज करते हैं. तो देखो, ये जो लिबरल आइडियाज़ हैं, है ना, स्पेशली वेस्ट के, उन्होंने ही स्टिमुलस दिया है हमारे यहाँ के रिफॉर्म मूवमेंट को. ठीक है, तो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट हैं वो हमारी सोसाइटी के, हमारे रिलीजियस लाइफ के चेंजेस हैं. ठीक है, जो लोग चाह रहे थे, जो पुराने, बहुत ही पुराने रूढ़िवादी या फिर बहुत ही पुराने ईवल्स, सोसाइटल ईवल्स जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे, रिलीजियस ईवल्स जो प्रिवेल कर रहे थे, उनमें सुधार लाने की ये मूवमेंट्स हैं. तो देखिए, शुरुआत करते हैं राजाराम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज से. ब्रह्मो समाज कलकत्ता 1828, है ना. इस डेट पे इसको फॉर्म किया गया था, बेसिकली हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने के लिए और मोनोथीज़म को सपोर्ट करने के लिए. ये जो था, इनका फॉर्मेशन किया था राजाराम मोहन रॉय ने. उनको बेसिकली मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं एंड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के पायनियर, यानी कि इन्होंने ये स्टार्ट किया था. 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई. लेटर ऑन उन्होंने ब्रह्मो सभा जो है उसकी स्थापना की थी अगस्त 1828 में. इनके जो वर्क्स हैं, अमित्य सभा, लाइक द वर्क ऑफ अमित्य सभा दैट दे वर कैरिड बाय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, हु वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और फिर उन्होंने इसको रीनेम किया एज अ ब्रह्मो समाज. राजाराम मोहन रॉय बहुत ही ज़्यादा रिमेंबर किए जाते हैं. एक्चुअली ही इज़ मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हेल्पिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक टू डिक्लेयर द सती पनिशेबल. तो सती प्रथा इन्होंने जो है उसका अंत करवाया था. चाइल्ड मैरिजेस की बात के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था. फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के बारे में बात करते थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे. उन्होंने हिंदू कॉलेज का फॉर्मेशन किया था 1817 में, जो कि आज की डेट में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है कलकत्ता का. और इसके अलावा इनके जो कुछ काम हैं, जैसे कि संवाद कामुदी, बंगाली वीकली है, और पर्शियन वीकली है मिरातुल अखबार. बात करें यंग बंगाल मूवमेंट की, तो हेनरी विवान देरोजियो काफ़ी यंग थे ये. इनको याद किया जाता है, ये जो मूवमेंट है इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया. इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और इन्होंने द हिंदू कॉलेज में अपनी पढ़ाई की थी. इन्होंने बेसिकली पुराने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को अटैक किया और बोला कि वुमेन के राइट्स और एजुकेशन राइट्स लोगों में होने चाहिए. स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, आर्य समाज की बात करते हैं, तो इन्होंने ये फाउंड किया था इन बॉम्बे इन 1875. ये बिलीव करते थे वेदास पे और बोलते थे चलो वापस वेदों की तरफ, यानी कि लेट्स गेट बैक टू वेदास. और बेसिकली ये चाह रहे थे कि ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये वेदों में बिलीव करते थे. वो बोलते थे वेदों में जो लिखा है उसको मानो और जो तुमने बनाया है एज अ ट्रेडिशन ऑफ योर सोसाइटी उसको नहीं. उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था. बेसिकली जिन लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया दूसरे रिलीजन में, उनको वापस लेकर आने की ये मूवमेंट थी. ओके, एंड इसी को शुद्धि मूवमेंट बोलते हैं. उन्होंने ये जो बुक है वो लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, जो उनके आइडियाज़ इसमें लिखे हुए हैं. फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी स्कूल जो है 1886 में बनाया गया था लाहौर में. प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो 1867 में ये बनाई गई थी बॉम्बे में बाय डॉक्टर आत्मारंभ पांडुरंगा. तो ये ब्रह्मो समाज का एक ऑफशूट है और ये जो रिफॉर्म मूवमेंट है हिंदुइज्म में ही रिफॉर्म मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिजेस, विडो रीमैरिजेस, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, डिप्रेस क्लासेस, ये सारे एम्स थे. फिर उसके बात करें तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी वेदांतिक फ़िलॉसफी को प्रीच करते थे. कास्ट सिस्टम और हिंदू जो एम्फेसिस करते हैं रिचुअल और सेरेमनीज पे, इन सारी चीज़ों को अपोज करते थे. इन्होंने सबसे फेमस जो वर्ल्ड रिलीजियस एक्चुअली पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि हुआ था शिकागो में, उसमें पार्टिसिपेट किया था और ही
raised the prestige of India and Hinduism very high in that conference. टॉकिंग अबाउट द थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो इसको बनाया गया था 1875 में बाय मैडम HP बालवत्स्काय, रशियन लेडी थी, और हेनरी स्टील ऑलकॉट, ओके, जो कि अमेरिकन कॉलोनल थे। इंडिया में आए ये लोग, इन्होंने मद्रास में अपना हेडक्वार्टर बनाया 1882 में। 1893 में एनी बेसेंट्स आ गई थी यहाँ पर, उनके अंदर ये सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी उनकी लीडरशिप के अंदर आ गई थी। और फिर उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल भी यहाँ पे फाउंड किया था इन बनारस विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय। टॉकिंग अबाउट पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ही हेल्प JD बेथुने टू एस्टेब्लिश्ड बेथुने स्कूल। मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशन भी फाउंड आउट किया था इन्होंने, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज को फेवर करते थे, है ना। और इन्होंने एक्चुअली बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में को इस चीज़ को लीगलाइज किया है। बात करते हैं ज्योतिबा फूले की, तो अगर हम डिप्रेस्ड क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं तो हम इनका कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते। ही वेज्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल अगेंस्ट द अपर क्लास डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था, विच वॉज द फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो अलीगढ़ मूवमेंट सबसे सामने आता है, सर सैयद अहमद खान सबसे सामने आते हैं। बहुत ही बड़े सोशल एजुकेशनल एडवांसमेंट इनके अंदर हुए हैं, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। 1875 में इन्होंने जो मॉडर्न स्कूल है अलीगढ़ का, उसमें प्रमोट किया था इंग्लिश एजुकेशन, और फिर उसके बाद लेटर ऑन वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर आज की डेट में वो है AMU, दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब बात करें हम इसके बाद देवबंद स्कूल, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो था मुस्लिम के अंदर मुस्लिम उलेमास, उन्होंने देवबंद मूवमेंट बनाया था। बेसिकली इट वॉज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ हुज ट्विन ऑब्जेक्टिव्स वर टू प्रोपगेट अमंग मुस्लिम्स द प्योर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस एंड टू कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। सिख रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो बहुत सारे आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। बाबा दयाल दास, उन्होंने निरंकारी मूवमेंट बनाया, उसका बनाया। फिर नामधारी मूवमेंट वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय बाबा राम सिंह साभास started in Lahore and अमृतसर in 1817 एंड बेसिकली सिख सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए था। अकालीज का भी जो मूवमेंट है वो भी था, जो कि आज की डेट में अब एक पार्टी बन चुकी है। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बॉम्बे में बनाया गया था फरुद्दीन नारोजी एंड SS बंगाली के द्वारा 1851 में। सेंट रामलिंगा की बात करें तो इन्होंने संसारा शुद्ध समग्र संघ जो है वो बनाया था फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ एस्टेब्लिशिंग कास्टलेस सोसाइटी, राइट। और हम अगर बात करें श्री वैकुंदा स्वामिंगल की, तो ये जो है उन्होंने बेसिकली ये प्रीच करते थे कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, और मैनी केम टू हिज प्लेस टू वर्शिप हिम ऑल्सो, एंड थ्रू सोली इनकी जो टीचिंग्स थी वो आप उनको बोलने लगे अय्याबाजी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड पेरियार EVR की बात करें तो पेरियार EVR बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे और रिफॉर्मर थे। 1925 में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया। बेसिकली किस चीज़ में एम कर रहा था, ड्रेविडियंस को अपलिफ्ट करने में इनका हाथ था, और वो एक्चुअली ही वांटेड टू एक्सपोज द ब्राह्मणिकल ट्राइनी एंड डिसेप्टिव मेथड बाय विच दे कंट्रोल ऑल स्फेयर्स ऑफ हिंदू लाइफ। सो ये हो गए हैं आपके सारे मूवमेंट्स, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हूँ, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए से बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।